हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको इस दौरान फॉलो करनी है। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, बाद में आपके लिए महादेव जी की तरफ से भी मैसेजेस निकाले जाएंगे। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए, आर्कएंजल्स प्लीज़ टेल मी 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। 2 of Cups, 7 of Wands, 3 of Pentacles, Knight of Swords, 9 of Wands. Okay, काफ़ी फायरी एनर्जी रहेगी आपकी इस दौरान। एनर्जेटिक बहुत रहोगे आप, पैशन भी काफ़ी रहेगा आपका अपने करियर को लेकर। स्पेशली मैं कहूँगी काफ़ी पैशनेट एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे। ओके, लेकिन अभी जो आप अगर कुछ सोच रहे हो कि इन 10 डेज़ में मेरा कोई प्रॉपर ये वाला काम हो जाए, ये गोल मेरा अचीव हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा डिले अभी लग रहा है। आप देखो हार्ड वर्क बहुत करते हो और पीछे भी जो आपने मेहनत की है उसमें आपने सक्सेस अचीव की है। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी एक होता है ना, एक आपने कोई गोल निर्धारित करा अपनी लाइफ में कि ये चीज़ हो जाए तो वो चीज़ अभी होती हुई नहीं दिख रही है, थोड़ा डिले लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको खुद पर डाउट नहीं करना है कि आपकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। नहीं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप सक्सेस के काफ़ी नज़दीक हो। ये कहूँ तो 2-3 स्टेप लेकिन अभी बाकी है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। सो विद इन अगर कहूँ 7 to 9 डेज़ और 7 to 9 वीक्स के अंदर, ओके, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने आप समझ लीजिए, 2 से ढाई महीने के अंदर आपका वो जो भी गोल है वो आप अचीव कर लोगे। ठीक है, बट क्विकली भी हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए आपका ये टाइम बहुत अच्छा है। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है अगर आप कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना चाहते हो। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना आपका होगा। सोशल गैदरिंग्स यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत रहोगे। ओके, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। हर किसी को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक्शंस लेने चाहिए, बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। तो आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे एंड काफ़ी जल्दी चीज़ें मतलब कि करना चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, बहुत जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा आप स्लो चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्विकली डिसीजन मत लेना किसी चीज़ के लिए, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, और साथ ही किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। साथ ही आप में से कुछ लोग थोड़े से डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहे हो, इस दौरान परेशान दिख रहे हो। रीज़न ये है, आपको लगेगा कि आपने पीछे किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, बहुत एफ़र्ट्स किए, लेकिन आपके एफ़र्ट्स की कोई कदर नहीं हुई है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी किसी किसी को ये फ़ील हो सकता है कि मैंने उस इंसान के लिए इतना करा, ये सब चीज़ें की, लेकिन उसने मेरी कद्र नहीं की। ठीक है, करियर में आपको फ़ील हो सकता है कि मैंने किसी चीज़ के लिए, कोई प्रेजेंटेशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा था, लेकिन मुझे उसका जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, एक कि होता है आपको नेचुरली कि आपका बॉस आप
आपको तारीफ़ करे आपकी, कुछ इंक्रीमेंटिंग बढ़े आपका, कुछ इस तरह से चीज़ें हों, मिले आपको इंक्रीमेंट वगैरह या प्रमोशन हो, तो वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो थोड़े से आपका डिसअपॉइंटमेंट वाला भी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं और ख़ुद को लेकर फिर आप सोच रहे हो कि मतलब मुझ में क्या कमी, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। ये फीलिंग भी आप में से कुछ लोगों में इस दौरान रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, आपको खुद पर डाउट नहीं करना है। आपने जो करा बहुत अच्छा करा है, ठीक है। कमी दूसरी साइड से है कहीं ना कहीं कि अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करा गया, हो सकता है दूसरे ने कुछ ज़्यादा अच्छा करा। करियर के मामले में रिलेशनशिप की बात की जाए तो ऑब्वियसली लोग हैं स्वार्थी आजकल, ठीक है, नहीं करते कद्र। भले आप जान भी दे दो किसी के लिए, कोई केयर नहीं करेगा, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू फ्रेंडशिप के लिए कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों की कहीं नई दोस्ती हो सकती है, कोई न्यू रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, आपका लव ऑफ़र आपकी लाइफ में आ सकता है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, ओके। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी पर्सन है वो काफ़ी केयरिंग है, इमोशनल है, फुल ऑफ लव है कहूँ तो, ये भी यहाँ दिख रहा है। काफ़ी पीसफुल एनर्जीज़ रहेंगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ आपके साथ, ओके। और बिज़नेस पार्टनरशिप भी जैसे मैंने कहा आपके लिए ठीक रहेगी। और जो भी आप डिसीजन ले अपनी लाइफ का, बहुत ही सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लेना, ठीक है। और देखते हैं महादेव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है कन्या राशि के लिए 11 से 20 जुलाई के बीच में। प्लीज़ बताइए कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है 11 से 20 जुलाई 2025 आपके लिए है। भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा, ओके। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर खास करके, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे कम ध्यान दें और आपको अपने नेगेटिव एडिक्शंस को दूर करना है। साथ ही आपको लॉर्ड शिवा की भक्ति ज़्यादा करनी है, ठीक है। वैसे भी ये सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा 11 जुलाई से, तो अगर आप पॉसिबल हो तो डेली जो है महादेव जी की पूजा करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, ठीक है। जिस हिसाब से आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप कर सकते हो, ओके। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, 11 या 21 बार कर लो। अगर एक माला जाप कर सकते हो, एक माला कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुल नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यू एंड पेशेंस, ओके। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में तो आपको जो है स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, धर्म कर्म में आपका ध्यान होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। Next card is for you. Embrace forgiveness and embrace positivity. Learn the art of forgiveness to liberate yourself from energy block, ओके। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है, घृणा, नफरत कुछ भी है, तो आपसे कहा जा रहा है आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत करा है, कुछ बुरा करा है, आप भले ही उन्हें माफ़ ज़रूर कर दो, लेकिन आपको उन्हें अपनी लाइफ में री एंट्री नहीं देनी है जिसने आपके साथ गलत करा हो व्यवहार, ठीक है, या आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया हो, फिज़िकली, मैटेरियलिस्टिकली, किसी भी तरह से, तो आपको री एंट्री नहीं देनी है। माफ़ इसलिए करना है क्योंकि अगर हमारे मन में कोई नफ़रत का भाव रहता है, हम तो क्या हमारे मन में, तो क्या है, हमारी कहीं ना कहीं सक्सेस पे असर आता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं, हम अपनी एनर्जी दूसरे के बारे में सोचकर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बचने का कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और सफलता आपको मिलेगी। और मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कन्या राशि के लिए क्या है, ओके। पहला आ गया है, लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। आपको खुद से उतना प्यार करने की ज़रूरत है जितना आप अपने बच्चों से करते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्यार अगर कोई करता है तो अपने बच्चों से ही करता है। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज हेड। आपको थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, आपकी लाइफ में आगे फिर बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, एडवेंचर्स होंगी लाइफ में। बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू आर सेफ टू गो टू, ओके। आपको खुद के साथ बहुत ही पेशेंस एंड नरम दिल रहने की ज़रूरत है। जेंटल रहिए, काइंड हार्टेड रहिए अपने साथ भी, ओके। अपने आप के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। नेक्स्ट इज सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो।
अगर कभी भी आपको डे टाइम में लो फील होता है, लैक ऑफ एनर्जी, नेगेटिव फील होता है, तो थोड़ी से पॉजिटिविटी अपने अंदर संभाल कर रखिए, ठीक है। मतलब अगर कहीं कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो कोशिश करो कि कोई ना कोई चीज़ें तो आपकी लाइफ में होंगी जो पॉजिटिव चल रही होंगी, तो आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रेज़ योर सेल्फ फॉर कमिंग सो फार इन लाइफ, ओके। खुद को सराहना कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि आप इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी यहाँ तक आ गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रेज़ कीजिए खुद को। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कन्या राशि के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।